विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली ही है। 5 वर्षों तक विधायक पद की मलाई का मजा चखने वाले भी अब आखिरी समय में विधायकी के पद को लात मार रहे हैं। ऐसे समय में दरभंगा नगर निगम में भी अप्रत्यक्ष रूप से राजद और राजग के बीच जोर आजमाइश का खेल खेलने के लिए अखाड़ा सजाया जा रहा है। इसी क्रम में महापौर वैजयंती देवी खैरिया के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाते हुए 2 दर्जन पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में उनके परंपरागत विरोधी शंकर प्रसाद जायसवाल, मधुबाला सिन्हा, पूजा मंडल, संजुला देवी तो है ही, राजद नेता फौजेल अहमद अंसारी की पत्नी इशरत जहां भी शामिल है। इसके अलावा अनीखा देवी, ममता देवी, अमोला महतो, निशा कुमारी, सुचित्रा रानी, भरत कुमार सहनी, पंडित वेद व्यास, राजू पासवान, बेला देवी, मुन्नी देवी, शीला देवी, परशुराम गुप्ता आदि अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले पार्षदों में शामिल हैं। आप वार्ड 21 की पार्षद हैं, आपका ये तीसरा कार्यकाल है। आपने महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है, पूरा क्या मामला है, क्यों क्षुब्ध होकर आपने दिया है? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 8 महीने से बोर्ड की बैठक नहीं की है। 8 महीने से बोर्ड की बैठक नहीं की है। इतना बड़ा कोरोना महामारी है जिसमें वो बैठक कर सकती थी, 2 पार्ट में भी कर सकती थी, बहुत सोशल डिस्टेंस भी पालन करके बैठक करके और शहर के हित के लिए ये कर सकती थी। उसमें न इतना बड़ा बाढ़ आया है, उसमें भी नहीं कोई पार्षद को पूछने गए हैं और न कोई पार्षद बैठक की है कि क्या करना है नहीं करना है। जो मन होता है वो अपने मन से करती हैं। और उसके बाद कि हम लोग एक बात हम लोग बता दें कि हम लोग तो कोई राजनीतिक पार्टी से जीत के नहीं आए, लड़के नहीं आए। नगर निगम में कोई पार्षद राजनीतिक दल से लड़ाई नहीं होती है। नगर निगम पार्षद की हम लोग आए, वो हमेशा अपना राजनीतिक पार्टी का गेंद जो है इस पाले से उस पाले में डालती रहती है नगर निगम को, और अपना हस्बैंड उनके राजनीतिक पार्टी में है, अपना उनके के लिए वोट के लिए या जो भी लिए करते रहती हैं। लेकिन कभी मेयर के बात पार्षदों के हित की काम वो नहीं करती है। हम एक बार आज शहर में करीब 10-11 को कोरोना पीड़ित मर गए हैं लोग, कभी उनके परिवार को पूछने भी उन्होंने नहीं गई। उसके बाद कि नहीं, अगर उस वार्ड के पार्षद से भी हालचाल पूछ लेती, वो भी आज तक नहीं की। इनको अगर जाना रहता है 1-2 वार्ड में गई, फोटो खिंचवाई, फिर घर में सिमिट हो गई। पार्षद से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग किसको दुख सुनाते, हम लोग तो उन्हीं को सुनाएंगे, लेकिन वो सुनने वाली ही नहीं है। अपने एकदम रहती है कि कोई मतलब ही नहीं है पार्षद से, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो उन पर कोई विश्वास नहीं है हम लोगों को कि वो काम कर, जब इतना दिन में वो नहीं की, अब वो क्या करेंगे? कोई विश्वास नहीं, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव उन पर लगवाए। देखिए, पहली बात तो है ये एक महापौर है, ये अपने आप को कभी ये चीज़ को नहीं समझी। आज तक 8 महीना हो गया, 8 महीना से कभी हम लोग को आज तक मीटिंग में नहीं बुलाया, ना एक मीटिंग की। जो वार्ड पार्षद का क्या हाल है नहीं है, वार्ड का क्या हाल है, इतना बड़ा समस्या कोरोना वायरस का आया है, बाढ़ का समस्या आया है, आज तक कभी जनता से रूबरू नहीं हुई है। ना वार्ड काउंसलर को बुला करके एक मीटिंग रखी है, जो इतना महामारी आ गया तो वार्ड काउंसलर से जाने जो वार्ड की क्या स्थिति है। इसीलिए हम लोग ने हाजिर होकर के अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। आज आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाया है, क्यों लगाया? महापौर के खिलाफ क्यों ये न बताइए? सर, ये तो हमको 8-10 महीना पहले ही करनी चाहिए थी, 2 साल के बाद ही, लेकिन हम लोगों ने कोरोना को लेकर के थोड़ा इसमें लेट हो गया है। ये 3 साल होने जा रहा है, लेकिन महापौर का एक भी जनहित में जो कार्य होना चाहिए था, कहीं एक भी उपलब्धि दिखा दे तो वो सराहनीय काम होता है। लेकिन ये महामारी कोरोना में भी जो है कभी कहीं कुछ देखने सुनने नहीं गई। एक गेट लगाया, जो कि आप देख ही रहे सैनिटाइज गेट का क्या हाल है। और जिस समय महामारी नहीं थी उस समय तो थोड़ा बहुत ब्लीचिंग ये सब चला भी, और जब अभी महामारी का प्रकोप पूरे शहर में पूरा एकदम त्राहिमाम मचाया हुआ है, तो उस समय अब पूरा साफ सफाई से लेकर के चुनाव ब्लीचिंग पर भी हम लोग को आफत है। उसी बीच में इधर आप बाढ़ को लेकर के देख लीजिए,
बाढ़ का पानी है, पूरे मतलब शहर का जो है लगभग जो है 90% वार्ड जो है बाढ़ के पानी से ग्रस्त है। लेकिन उसके लिए भी कभी कोई नहीं है, कहाँ से उसका ये जो बाढ़ पीड़ित लोगों को जहाँ ठहराया गया है वहाँ उसको वो खाना, दवा या मेडिसिन का सुविधा है या नहीं है, कहीं कोई संपर्क नहीं है। उसको जनहित का कार्य में कहीं कोई रुचि नहीं है। बस उनका ये है कि किसी तरह अपना जो हम करोड़ों खर्च करके कुर्सी पाए हैं तो उसकी भरपाई करने में वो लगी रहती हैं।